इलाहाबाद में मंच बना था, वहाँ पर एक कमिश्नर थे, अपनी जीवनी बताते थे हमसे। अभय वाजपेयी कमिश्नर गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा। तो मंच बना था, मंच पर कुंभ का समय था, प्रतीक्षा थी कि बाबा अब आएंगे, बाबा अब आएंगे। फोर्स चारों तरफ से लगी हुई थी मार्ग में कि बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। तब तक उस मंच पर बाबा विराज प्रकट हो गए। तो कमिश्नर घबरा गया कि देवराहा, और कहा कि देवराहा बाबा के लिए मंच बना है, महात्मा जी आप कौन हैं, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए। तो बड़ा परेशान हुआ, नौकरी का मैटर हो गया। तो बोले बहुत परेशान हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चा जिसके लिए मंच बनाए हो वही मैं हूँ। कमिश्नर ने पूछा कैसे महाराज जी आप यहाँ पर प्रकट। बोले कि बच्चा तुम्हारे मन बुद्धि से मैं परे हैं। महाराज जी योगी थे और उनको अड़िमा गड़िमा लघिमा आदि सिद्धियाँ थी, जिसके प्रभाव से शरीर को लघु कर लेना और स्थूल कर लेना, सूक्ष्म बना लेना। देवराहा बाबा आकाशगामी थे, आकाश मार्ग से भी शरीर को सूक्ष्म करके और जहाँ जाना था, जहाँ इच्छा वहाँ प्रस्थान कर देते थे और वहाँ प्रकट हो जाते थे। उसी प्रकार से उनको जल में भी महाराज जी यहाँ गोता लगाते थे सरजू जी में, और प्रकट होते थे काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन। हमारे ठीक पीछे जो आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा मचान, वो देवराहा बाबा का मचान है। अब जब मचान के पास हम आए तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक बार महंत जी से, जो बाबा के साथ रहे हैं, मतलब जिन्होंने बाबा के जीवन को देखा है, बाबा का इन्होंने सेवा किया है, तो इनसे उस वक्त की कुछ कहानियों को सुना जाए कि वाकई में जो देवराहा बाबा थे उनका पूरा का पूरा दिनचर्या क्या होता था। मतलब वो कहानियां उनके शिष्य लोग बड़े करीब से उस वक्त पर देखते थे। अब आगे बाबा से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और बाबा, प्रश्न तो कई सारा है मेरे मन में, लेकिन पहला प्रश्न हम यही करना चाहते हैं कि जो अभी आप कुछ देर पहले जब हमारे मन में अनायास ही एक सवाल आ गया कि बाबा को क्या पूर्व अनुमान था, उन्होंने कोई संकेत दिया था कि वो धरती छोड़ेंगे, अब अपना देह छोड़ेंगे। तो बाबा उस वक्त पर बता रहे थे कि हम लोगों को उन्होंने इशारा किया, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। हम ठीक बोल रहे हैं बाबा? उसी दौरान जो हुआ था ना, जरा सा वो सबसे पहले बताइए। तो पूज्य महाराज जी जब प्रस्थान करना हुआ तो 1 महीना पहले घोषित कर दिए। घोषित किए कि अब हमको प्रस्थान करना है धरती लोक से? नहीं, 1 महीना हमको जाना ऐसा नहीं, योगी थे, इशारा भाव में बोले बच्चा तुम लोग को 1 महीना यहाँ रहना पड़ेगा इस स्थल पर। उनका इशारा था, बच्चा, इशारा ही उनका ये था कि बच्चा मुझे प्रस्थान करना है, अब तुम लोग को यहाँ रहना पड़ेगा। सांकेतिक भाषा में महाराज जी ने निर्देशित किया था। अतः उसी कालावत के आभ्यंतर महाराज जी समाधि ले लिए। हाँ, अच्छा, समाधि लिए मतलब क्या जल समाधि लिए थे बाबा? समाधि, जीवित समाधि ले लिए थे। वह योगी जो है, जैसे अन्य पुरुष का नाम से शरीर बदलते हैं वैसे नहीं योगी बदलता। योगी जो है शरीर के आभ्यंतर 12 द्वार है, 10वां द्वार जो है ब्रह्मरंध्र योग भाषा में बोलते हैं। अतः योगी को जब प्रस्थान करना होता है इच्छा से, तो इच्छा शक्ति से ब्रह्मरंध्र का भेदन करके योगी का नाम से ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। अच्छा, जब बाबा थे तो इसी प्रकार से महाराज जी भी अपने ब्रह्मरंध्र का भेदन करके महाराज जी और शरीर को काना से परित्याग किए। अच्छा, आप तो उनके साथ लंबे वक्त तक रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं कि उनके साथ आप थे, आपको दर्शन हुआ। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कई सारी कहानियों में हमने पढ़ा है कि बाबा मथुरा जाते थे, प्रयागराज जाते थे, लेकिन कभी सवारी गाड़ी वगैरह से करते ही नहीं थे। ये सही बात है? बाबा सिद्ध योगी थे और अपने शरीर को लघु कर लेना, शरीर को सूक्ष्म कर लेना, शरीर को स्थूल बना लेना, शरीर को भव्य हनुमान जी के लिए आया अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। तो उसी प्रकार से महाराज जी योगी थे और उनको अड़िमा गड़िमा लघिमा आदि सिद्धियाँ थी, जिसके प्रभाव से शरीर को लघु कर लेना और स्थूल कर लेना, सूक्ष्म बना लेना। देवराहा बाबा आकाशगामी थे, आकाश मार्ग से भी शरीर को सूक्ष्म करके
और जहाँ जाना था, जहाँ इच्छा वहाँ प्रस्थान कर देते थे और वहाँ प्रकट हो जाते थे। उसी प्रकार से उनको जल में भी महाराज जी यहाँ गोता लगाते थे सरजू जी में, और प्रकट होते थे काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन। तो अच्छा, मतलब जो हमारे बगल में यहाँ पर नदी है, यहाँ पर गोता लगाते थे और काशी जाना होता तो काशी में निकलते थे। यानी काशी प्रकट होते थे, हाँ। वृंदावन प्रकट होते थे, मथुरा प्रकट होते थे, जहाँ जहाँ जरूरत होता था। जहाँ आप वर्तमान में हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, यह यहाँ पर कान्हा से उस वक्त दरिया बहता था, सरयू बहती थी यहीं अच्छा पर। अच्छा, हाँ। अतः महाराज जी का नाम से किसी साधन के द्वारा कहीं नहीं जाते थे। कोई भक्त कहीं, अगर कोई श्रद्धालु निष्ठावान यदि बाबा का मंच वगैरह बना करके और जिज्ञासा व्यक्त करता था, वाहन वगैरह लेकर के आता था, महाराज जी से निवेदन करता था, तो बोलते थे ये बच्चा चलो मैं आ रहा हूँ। तो जब तक वो रास्ता में ही है तब तक बाबा मंच पर दिखने लगते थे, विराजमान हो जाते थे। इस प्रकार से महाराज जी की बड़ी विलक्षण लीलाएं हैं। वह कभी किसी सवारी के कारण से प्रयोग नहीं करते थे। अच्छा, आप बाबा के साथ कहीं, मतलब यहाँ से दूर आप यात्रा किए हैं, कहीं गए थे उस वक्त पर जाते थे? देखिए, साथ में मेरे कहने का शिष्यों को जहाँ भी जाना था उस स्थान पर शिष्यों को बाबा पहले भेज देते थे। हाँ। और राम जी की इच्छा से कुछ लोग बाद में भी जाते थे। लेकिन महाराज जी अपने साथ में किसी को नहीं लेकर के चलते थे। हाँ। जहाँ बाबा को मंच वगैरह तैयार रहता था और वहाँ अपने आप वहाँ महाराज जी विद्यमान हो जाते थे। एक बार इलाहाबाद में मंच बना था, वहाँ पर एक कमिश्नर थे, अपनी जीवनी बताते थे हमसे। अभय वाजपेयी कमिश्नर, गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा। तो मंच बना था, मंच पर कुंभ का समय था, प्रतीक्षा थी कि बाबा अब आएंगे, बाबा अब आएंगे। फोर्स चारों तरफ से लगी हुई थी मार्ग में कि बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। तब तक उस मंच पर बाबा प्रकट हो गए। तो कमिश्नर घबरा गया कि देवराहा, और कहा कि देवराहा बाबा के लिए मंच बना है, महात्मा जी आप कौन हैं, कहाँ से आ गए, हाँ। कैसे आ गए। तो बड़ा परेशान हुआ, नौकरी का मैटर हो गया। तो बोले बहुत परेशान हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चा जिसके लिए मंच बनाए वही मैं हूँ। कमिश्नर ने पूछा कैसे महाराज जी आप यहाँ पर प्रकट। बोले कि बच्चा तुम्हारे मन बुद्धि से मैं परे हैं, अतः कान्हा से बच्चा मैं शरीर को, सूक्ष्म शरीर से भी मैं चलता हूँ, आकाशगामी हूँ। अतः बच्चा तुम्हारे मन बुद्धि से मैं परा हूँ। तो इस प्रकार से वह कमिश्नर बोल रहा था कि महाराज जी हम लोग के समक्ष, शासन प्रशासन के समक्ष मंच पर विद्यमान हो गए, दर्शन देने लगे। इस प्रकार से अद्भुत लीलाएं महाराज जी की तमाम है। यहाँ एक शरीर से यहाँ उपदेश करते थे, तो दूसरे शरीर से 1 से 2 हो जाते थे, कई अन्यत्र भी उपदेश करते थे। ऐसा भक्तों का कानों से कथन है। उसी प्रकार से इलाहाबाद हरिद्वार के कुंभ में भी इनकी जीवनी आती है कि 1 से 2 हो गए थे, कहीं मंच पर भी दिखते थे, कहीं संत समाज का समागम था उसके बीच में भी उपस्थित होकर के दर्शन दे रहे थे। इस प्रकार से तमाम इनकी लीलाएं हैं बेटा। और लीलाओं को तो छोड़ो, अभी भी जिस स्थान पर विद्यमान हो, यहाँ भी कभी काल ज्योति रूप में इनका मंच प्रकाशित हो जाता है रात्रि में अपने आप। अच्छा। कभी काल ज्योति रूप में इनका दिखते हैं, कभी काल जमीन से अपने आप धुनियाँ निकलने लगती है। तो इस प्रकार से कोई बहुत चमत्कारी पुरुष आता है तो यहाँ चल नहीं पाता है, वो भी फेल हो जाता है। दक्षिण भारत से कई चमत्कारी आए, कुछ चमत्कार दिखाने का प्रयास किए। तो जहाँ वो दोनों खम्भे देख रहे हैं वहाँ पर कुछ प्रदर्शन किए, दूसरका बेर में गिर गए और बोले बाप रे बाप जान गया। तो वो जो कमंडल रखा इसी में से जल उठाए, उनका नाम लिए, फेंके, तो फिर होश में आया, बोला महाराज जी हमसे बड़ी गलती हुई, क्षमा करिए। हमने कहा तुम तो सिद्ध हो, कैसे क्या हो गया। बोले कि गलती हुई, यहाँ तो चारों तरफ शक्ति शक्ति दिख रही है। दक्षिण भारत से एक अवघड़ बहुत बड़ा सिद्ध आए थे। गेट के अंदर में मैंने बुलाया, बाबा प्रसाद ले लीजिए। कहा बाबा हम अंदर नहीं आ पा रहे हैं। कहा क्यों। कहा कि हमारी देह जल रही है महाराज, अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो पश्चिमी गौशाला है, उसी में अपना विचारा कुछ दिन तक रहा हो और प्रसाद वहीं भेज दिया जाता था। इस प्रकार से महाराज जी
आज भी विराजमान है सूक्ष्म रूप से, और इनके विपरीत कोई कार्य करना चाहता है तो अभी भी वो अपना काना से प्रभाव से होने नहीं देते हैं। कहीं गए नहीं है, इस मंच पर सूक्ष्म रूप से भविष्यवाणी करके गए थे। यहाँ हमारे पहले संत रहते थे, जब मथुरा वृंदावन बाबा गए तो वहाँ से ये साधु गया तो बाबा ने बोला फलनवा उस मंच पर मैं सूक्ष्म रूप से हमेशा शाश्वत वास करूँगा, अतः जाओ उस मंच की रक्षा करो। इस प्रकार से महाराज जी का विलक्षण जीवनी है बेटा। न तो उनको खाते देखा कोई, न पीते देखा कोई, न आदि सोते देखा कोई, ठंडी हो गर्मी हो हर एक परिस्थितियों में। अच्छा, मतलब आप लोग तो उनके शिष्य थे, तो कभी बाबा अन्न हमने सुना है पढ़ा है कि वो खाते ही नहीं थे, तो ये सही बात है कि बाबा कुछ भी नहीं खाते थे? योगी जब आगे हो जाता है हाँ। तो खान पान उसके लिए सामान्य हो जाती है। सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मातरी। योग विद्या में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जब आप पाठ करेंगे दुर्गा सप्तशती का, तो मार्कंडे ऋषि ने लिखा है खांग खिंग खेचरी नाम, खे मने आकाश होता है। अच्छा। चित्तम चरति खे यस्मा जिह्वा चरति खे गताः तेन सा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धि निरूपिता। खे माने आकाश होता है, अतः भगवती कहती है कि खांग खिंग खेचरी अर्थात मैं आकाश में रमण करने वाली, मैं ही आह्लादनी शक्ति हूँ, मैं ही शिवा हूँ, मुझे ही नारायणी कहते हैं, मुझे ही वैष्णवी कहते हैं। अतः उस विद्या का ज्ञाता जो योगी हो जाता है, उस भगवती की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ नहीं होता है। न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मूर्छा भवे तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम। न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा। जिस विद्या के प्रभाव से न भूख लगा न निद्रा लगा न तंद्रा लगा, सा विद्या कथ्यते खेचरी ही। न च मूर्छा भवे तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरी। जिसके प्रभाव से मूर्छा और राम जी की इच्छा से भूख प्यास निद्रा तंद्रा न से रहित हो, उस विद्या को कहते हैं खेचरी। अतः योगी जो है खेचरी के प्रभाव से दीर्घ काल तक अपने जीवन को यापन कर सकता है। तक्षकेनापि द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति। ऐसे योगी को यदि तक्षक नाग भी डस ले तो उसको विष का असर नहीं होता है। तथा मृत्यु मातंग केसरी, तथा यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। इच्छा से ही शरीर को अपने बदलता है, योगी राम जी की इच्छा से। इसलिए बेटा महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी उद्यानम मूलबंधश्च बंधो जालंधरा तथैव करणी विपरीत करणी च वज्रौली शक्ति चालनम एतद्भि मुद्रादशकम जरा मरण नाशकम। यह जो विद्याएं हैं योग की बेटा, जिसके प्रभाव से योगी लोग भूख अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जिस विद्या के प्रभाव से गोरखनाथ सनक सनंदन सनकादिक वशिष्ठ विश्वामित्र आदि महापुरुषों ने दीर्घकाल तक जीवन यापन किया, अमरत्वता को प्राप्त किया, साक्षात नारायण स्वरूप कहलाए लोग, वह विद्याएं देवराहा बाबा के पास में थी। और कलयुग में का नाम से उसी प्रकार से देवराहा बाबा सनक सनंदन सनकादिक वशिष्ठ विश्वामित्र के सदृश रहन सहन इनकी थी राम जी की इच्छा से। इसलिए देवराहा बाबा बेटा का नाम से बड़े महान संत थे। उनके संदर्भ में जो भी कहा जा सब थोड़ा है। अतः इसी पर प्रकाश डालते महर्षि पातंजल योग दर्शन में आया है कि कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही। अतः कंठकूप में संयम करने से क्षुधा और पिपासा से योगी रहित रहता है। तथा इस पर प्रकाश है और मानस में डाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण को, जिस विद्या के प्रभाव से भूख प्यास निद्रा तंद्रा न सतावे। भगवान राम को भी विश्वामित्र ने उपदेश किया है। अतः यह विद्याएं शास्त्रों में निहित हैं, वेदों में निहित है, उपनिषदों में निहित है।
अतः महाराज जी के जीवन में उसी कैटेगरी के देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा की जीवनी बड़ी विलक्षण है। द्वापर त्रेता में भी इनका इतिहास आता है। यह वैष्णो देवी में के यहाँ भी तप किए हैं, ऐसा कहीं कहीं प्रमाण आता है। वहाँ जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा देर काल तक तप किए और भगवती का दिग्दर्शन हुआ। अच्छा तो बाब माँ ने कही कुछ मांगो, तो बाबा ने कहा माँ तुम्हारे आसन पर, आश्रम में तुम्हारे यहाँ जो हिंसाएं होती हैं, जो अन्न चढ़ता है, बंद हो जा, तथा सात्विक प्रकार से तेरा अर्चन बंधन हो, तथा तुम्हारे हाथ का मैं प्रसाद ग्रहण करूँगी। बाबा ने खिचड़ बाबा भगवती के हाथ का खाए हैं तथा वैष्णव दीक्षा दी है। वहाँ का इतिहास इस प्रकार से है। अमरकंटक के जंगलों में नर्मदा के मध्य में घोर तप किए हैं। चारों तरफ से हिंसक जीवात्माएं घेरे हुए हैं और राम जी की इच्छा से और बीच में बाबा का नाम से तप में संलग्न है। उसी प्रकार से वहाँ पर का नाम से औलावा बाबा के नाम से जाने जाते हैं अमरकंटक के जंगल। उसी प्रकार से रांची गुमला जिला पड़ता है। वहाँ पालकोट नरेश शंख नाम की नदी है, वहीं बाबा का मंच लगा था। और एक दिन बाघ भालू जा कर के नुकसान कर दिए गांव में, तो बाबा का मंच था। बाबा राजा का चेला था। सवेरे गोली मारने का ऑर्डर हो गया, तो बाबा ने कहा, खबर गई, बाबा राजा को बुलाए, बच्चा ये बंदर भालुओं ने राम की बड़ी सेवा किया है, ऐसे स्थिति में बच्चा का नाम से ये सब ठीक नहीं है। बोले बाबा काफ़ी क्षति कर दी है। इस प्रकार से बोले बाबा कि बच्चा हम ठीक कर देंगे, एक गिरवा तालाब वहीं पर दूध की और खींचड़ की व्यवस्था कर देना। राजा ने सारी व्यवस्था किया और वहीं पशुओं की भाषा को जानते थे और बोले सब ऊपर से भालू बाघ वगैरह जानवर आया, कोई दूध पीने लगा, कोई खींचड़ खाया, कोई जटा चाटने लगा, कोई हाथ चाटने लगा। इस प्रकार से महाराज जी की लीलाएं हैं। अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो वैर त्याग। जोगी की जब हिंसा वृत्ति खत्म हो जाती है, तो जैसे हम लोग बैठे हैं आपस में वार्ता कर रहे हैं, उसी प्रकार से हिंसात्मक जीवात्माएं भी मैत्रीवत व्यवहार कर लेते हैं और आपस में खाना से वार्ता करते हैं। इस प्रकार से देवराहा बाबा की बड़ी विलक्षण जीवनी है। देवराहा के चरणों में जो भी आया बेटा सबका भला हुआ। देवराहा दिशा दशा जिसके तरफ ताक देते बदल जाती थी। इसी मिट्टी पर राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू लड़कपन में अपने माता पिता के साथ आते थे। बाबा ने कहा राजेंद्र एक दिन महान बनोगे, देश का राष्ट्रपति बने। इसी मिट्टी पर इंदिरा जी आई। इंदिरा माता जब इमरजेंसी में हार गई थी, तो बाबा ने कहा माई जाओ मंगल होगा, हाथ उठा के आशीर्वाद दिए। वही कांग्रेस को उस समय अपना चिन्ह बना ली और पुनः बहुमत में जीत करके, हाँ बहुमत जीत करके पुनः देश का प्रधानमंत्री बनी। आपके का नाम से भाजपा सरकार का नाम निशान न रहा, तो उस समय देवराहा बाबा ने अटल उटल लाल किशन अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंह बाबा के अनन्य शिष्य भक्त थे सब। बाबा ने कहा अटला हल्ला करते रहो, 13 दिन लौटेगा, देश का प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार से महाराज जी बोलते थे भोजपुरी में, जो बहुत प्रिय था उसी को इस भाषाओं को बोलते थे। और राजा भैया का जीवनी थी, उनका वंश नहीं चल रहा था, तो उनके पिता दर्शन में आए थे, भीड़ में हजारों के थे। बोले भदरिया बच्चा इधर आओ, क्या दिक्कत है, यहीं पे एगो फल बिगल है और जो अपने पत्नी देवी को दे देना। वही फल से राजा भैया का जन्म प्राकट हुआ, उनका कुल चला और उनका मतलब दीपक जल रहा है, जो राजा भैया नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार से महाराज जी के चरणों में जॉर्ज पंचम वगैरह जब देश मेरा गुलाम था, तो वो भी देखेंगे नेट पर, तो हाथी घोड़ा अपनी सेवक साथियों के साथ, अपना लश्कर के साथ, तामझाम के साथ बाबा के दर्शन में आ रहे हैं। इस प्रकार से पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश, चारों पीठ के शंकराचार्य और आपके का नाम से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपके गोरख पीठाधीश्वर नित्य गोपाल अवैधनाथ जी और राम जी की इच्छा से दिग्विजय नाथ, मौनी नाथ, अयोध्या के पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, रामचंद्र परमहंस वगैरह, अयोध्या के सभी मर्यादित संत महात्मा तथा हरिद्वार के जितने मंडलेश्वर वगैरह हैं,
आपके काशी के जितने संत समाज है, वृंदावन की जितनी संत समाज है, VIP जो भी संत हैं लोग, सभी बाबा को अपना मानते थे। बाबा भी सबको अपना मानते थे। अभेद दर्शनम ज्ञानम, देवराहा बाबा किसी से भेद नहीं रखते थे बेटा। प्राणी मात्र के प्रति उनका प्रेम रहता था, जीव मात्र के प्रति उनको वो अपना ही मानते थे। और सभी भारत के जीव जो हैं, सभी लोग किसी भी संप्रदाय के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देवराहा सबको अपना मानते थे। और सब लोग बाबा भी अपना मानते थे, बाबा को लोग अपना मानते थे। इस प्रकार से विलक्षण उनकी जीवनी थी। देवराहा ऐसे संत थे बेटा, दिशा दशा बदल देते थे। जिसके तरफ ताक दिए, जिसके पर दया कर दिए। नदियों के वेग को बदल देते, हवा पूरब से पश्चिम कर देते थे, इच्छा होती थी। ऐसे महान संत थे देवराहा बाबा, जिनके बारे में जो भी कहा जाए सब थोड़ा है बेटा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक कहानी बताया। हम कहेंगे कि कैमरा लेकर आइए, वो मचान जरा हम आपको दिखा देते हैं, जिस मचान की बड़ी चर्चा होती है कि देवराहा बाबा मचान पर रहते थे। तो एक बार कहेंगे कि कैमरा लेकर आ जाइए और वीडियो समाप्त करेंगे। यहाँ पर वीडियो का अंत होगा, लेकिन ये मचान देख लीजिए एक बार आप लोग। ये जो मचान है, देवराहा बाबा जहाँ पर रहते थे, इसी मचान से उपदेश देते थे। नदी के किनारे ये पूरा का पूरा इलाका था। इस वक्त पर इसको संरक्षित करने के लिए, कि उसको बचा कर रखा जाए, उसके लिए इसको कहिए कि ऊपर से सब कुछ बनवा दिया गया है। अब छत बन गया है कि वो संरक्षित रहे, वो बचा रहे। बाकी आपकी क्या राय है कहानी सुनने के बाद, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।